साथ ही बड़ी खबर राजधानी रांची से बजरा में हरमू नदी के उद्गम स्थल पर अतिक्रमण, कई जगह मिट्टी पत्थर भर नदी को बना दिया नाला। नदी किनारे की जमीन पर अतिक्रमण कर तेजी से हो रहा है निर्माण। 150 फीट चौड़ी नदी को नाला बना दिया गया है। हरमू नदी के अस्तित्व पर ही अब संकट, अतिक्रमण की शिकायत पर भी नहीं कार्रवाई हुई है। हरमू नदी के विकास पर 85 करोड़ खर्च, लेकिन उद्गम स्थल से नहीं हटा अतिक्रमण। तो हरमू नदी के अस्तित्व पर अब भी संकट बरकरार है। अतिक्रमण की शिकायत पर भी नहीं हुई है कार्रवाई। हरमू नदी के विकास पर 85 करोड़ खर्च, लेकिन उद्गम स्थल से नहीं हटा अतिक्रमण। बजरा में हरमू नदी के उद्गम स्थल पर अतिक्रमण, कई जगह मिट्टी पत्थर भर नदी को बना दिया गया नाला। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, जिस तरीके से शिकायत भी हुई कि हरमू नदी की क्या स्थिति है, अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उसके बावजूद यानी कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजदा, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अब यह मान लीजिए कि अब हरमू नदी नहीं रही, हरमू अब नाला बन चुका है। जिसे जहां मौका मिला उसने अतिक्रमण कर लिया है। नदियों का जो स्वरूप था हरमू का, अब मैं फिर कह रहा हूं कि अब इसे नदी कहना बेमानी होगा हमारे पूरे हरमू नदी के लिए। अब ये पूरी तरह से नाले में तब्दील हो चुका है। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि हरमू नदी को जिसे भी मौका मिला उसने अतिक्रमण कर लिया। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची से कटरू होते हुए जो सड़क जाती है महात्मा गांधी मार्ग की तरफ। देखेंगे एक बड़ा अपार्टमेंट और उसके ठीक बगल में हरमू नदी। नियम ये कहता है, नगरपालिका का नियम ये कहता है कि नदी से कम 200 मीटर के दायरे में कोई अपार्टमेंट, कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे हमारे सहयोगी मानस दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हरमू नदी को देख लीजिए और उसके बाद से देखेंगे हमारे बाईं तरफ का जो अपार्टमेंट बना हुआ है उसके भी महज मुझे लगता है कि ये 50 मीटर की भी दूरी नहीं रही होगी। सवाल ये उठता है कि हरमू नदी के ठीक 50 मीटर के दायरे में यदि बड़े अपार्टमेंट बन गए तो नगर निगम ने इसका नक्शा कैसे पास किया। और दूसरी तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी तस्वीर से भी आपको कुछ साफ हो जाएगा कि से जहां मौका मिला। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आ रहा हूं। देखेंगे यहां भी अतिक्रमण का एक प्लॉट शुरू हो चुका है। देखेंगे इधर भी हरमू नदी है और उसके ठीक बगल में देखेंगे टीन के चादर से धीरे धीरे करके हरमू नदी के गर्भ में घुसने की कोशिश हो रही है। वहां दिखाएंगे हमारे सहयोगी मानस। हरमू नदी आप देख लीजिए और उसके बाद से पहले हरमू नदी को दिखाइए और उसके बाद से बाएं तरफ कैमरा पैन करेंगे तो महज 10 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। वहां पे टीन की चादर फैल चुकी है। मतलब यह है कि यहां भी आने वाले दिनों में अतिक्रमण होगा। ये रेडिसन ब्लू के ठीक सामने का हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब यह कि जिसे जहां मौका मिला, जिसकी जहां मर्जी हुई, उसने हरमू नदी को कब्जा कर लिया, घेर लिया। ये तस्वीर कहीं दूर इलाके की नहीं है, कोई मौजा चडरा का नहीं है, बजरा का नहीं है। राजधानी रांची रेडिसन ब्लू के सामने का हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इलाका आप समझ जाएंगी मैं कहां पे खड़ा हूं। रेडिसन ब्लू का आप देखेंगे होटल है और उसके ठीक सामने का हिस्सा है। मतलब यह है कि तमाम ऐसे लोग राजदा जिनके कंधे पर हरमू नदी को बचाने की जिम्मेदारी थी, सब लोग बिक गए। जिस जिस व्यक्ति के कंधे पर जिम्मेदारी थी कि हरमू नदी के अस्तित्व को बचाए, कोई भगीरथ नहीं बना। हरमू नदी नाले में तब्दील ही नहीं बल्कि नाला बन चुका है। अब इसे नदी ना कहें तो शायद
इसके लिए इंसाफ होगा। कहीं से भी कोई ऐसी कोशिश मैं नहीं देख पा रहा हूं जिससे यह लगे कि आने वाले दिनों में हरमू नदी का बात हो सकता है। और नखा नदी का भी वही हाल है, पूरा पानी झाग के माफिक दिखता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर मैं मौजूद हूं, जिस इलाके में जिस इलाके पर मैं मौजूद हूं, वो इलाका कोई दूर दराज का जगह नहीं, बल्कि राजधानी रांची, यहां से रांची नगर निगम की दूरी महज 3 किलोमीटर है जी। उसके बाद जिला प्रशासन के दफ्तर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। बावजूद इसके एक दृश्य एक बार फिर से दिखाइए। एक दृश्य यह है कि हरमू नदी से महज 10 मीटर की दूरी पर ये अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे करके और ये नदी की तरफ जाएंगे। ऐसे ही अतिक्रमण हुआ, एक दिन की कहानी नहीं है कि रातों रात किसी ने हरमू नदी का कब्जा कर लिया, किसी ने इसके अस्तित्व को पर सिंधमारी कर दी। ये धीरे धीरे करके यदि इस अतिक्रमण को नहीं रोका गया आज की तारीख में, तो आप समझ लिए यहाँ पर भी कोई बड़े होटल बनेंगे, बड़े अपार्टमेंट बनेंगे और फिर वही कहानी होगी कि हरमू नदी का अस्तित्व नहीं बचा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसे जहां मौका मिला जिम्मेदारों को खरीदा गया, ऐसे लोगों को खरीदा गया जिसके कंधे पर हरमू नदी को बचाने की जिम्मेदारी थी। और बात की कहानी यह है कि हरमू नदी शायद उस भगीरथ की तलाश कर रहा है जो इसके अस्तित्व को बचा सके। बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हो गए, 12 मंजिली अपार्टमेंट खड़े हो गए। जाहिर सी बात है रांची नगर निगम ने नक्शा पास किया होगा, उसके बाद ये तमाम मकान देख लीजिए, हरमू नदी से महज 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। इनके तमाम घरों के शौचालय का गंदा पानी इसी हरमू में नदी में गिर रहा है। मतलब यह कि यदि आप थोड़े भी संवेदनशील हैं तो इन दृश्यों को देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुके हैं राजदा। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से हरमू नदी का अस्तित्व सिमट चुका है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार प्रशासन भी है, क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। अभी क्या आपको एक बड़ी खबर बता दें अजय कि अज्ञात अपराधियों ने उस अधिवक्ता शिकायतकर्ता जिन्होंने अधिग्रहण मामले में शिकायत की है उन्हें धमकी दी है। तो जाहिर तौर पर इसके अस्तित्व को कैसे बचाया जा सकता है? लोग अगर शिकायत भी कर रहे हैं तो उन्हें धमकी भरा कॉल आ रहा है। बिल्कुल राजदा, हरमू नदी को लूटने में, उसके अस्तित्व में सिंधमारी करने में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आप हेहल की तरफ चले जाएं, एनके कंस्ट्रक्शन एक बड़ी भवन निर्माता कंपनी है, पूरे हरमू नदी को नोचने में लगे हैं। कल न्यूज 11 की टीम गई थी वहां पर कवरेज के लिए। कई ऐसे अनजान चेहरे दिखाई पड़े जो राजधानी रांची के रहने वाले नहीं है। आप समझिए, जिनका प्रोजेक्ट 1000 करोड़ रुपए का होगा, जिनका प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए का होगा, वो गुंडा मवाली को आसानी से पार सकते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जब न्यूज 11 की टीम बजरा में इनके कंस्ट्रक्शन के साइट पर गई थी, जिन्होंने नदियों के अस्तित्व को नोच रखा है, जब वहां हमारी टीम गई तो 10-12 अनजान लड़के आकर मोबाइल से ही पूरा कवरेज शुरू कर दिया उन्होंने उल्टा ही। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक ऑफर किया कि आप अंदर चलकर चाय पी लीजिए। मतलब यह कि उनकी नियत में खोट था। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिक गए ऐसे लोग जिन्हें हरमू नदी को बचाने की जिम्मेदारी थी। ये आज की कहानी है नहीं, ये मौजूदा सरकार की भी कहानी नहीं है, इसके पिछले वाली सरकार की भी कहानी नहीं है। धीरे धीरे करके हरमू नदी को पूरी तरह से नोचने और अधिवक्ता को मिली है धमकी। जाहिर सी बात है ऐसे लोग जो हरमू नदी की वकालत करते हैं उसके अतिक्रमण पर माननीय हाईकोर्ट की नजर डालते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है। नदी सिमट कर नाला बन चुका है और इसके जिम्मेदार
जो लोग हैं वो हम सभी है जो लगातार धीरे धीरे कर अतिक्रमण कर रहे हैं नदी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।